If the ratio of distances of the closest approach of the same alpha particle for two nuclei are 1:4, then the number of protons in the nuclei are in ratio, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, उसको जब एक न्यूक्लियस की तरफ थ्रो करते हैं, जैसे न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बात हो रही है कि अगर एक न्यूक्लियस तरफ एक अल्फा पार्टिकल को थ्रो करते हैं के काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास जाता है और जैसे से पास जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपल्सन होता है और धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस समय अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। और क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2J² ठीक है, जहां पर के होती है काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने बोला एक अल्फा पार्टिकल को दो अलग अलग न्यूक्लियस के पास थ्रो करते हैं, तो अलग अलग न्यूक्लियस के पास थ्रो करेंगे तो क्या अलग हो जाएगा बच्चों, जेड एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग जब न्यूक्लियस के पास थ्रो करते हैं तो अलग अलग क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस आती है, उसका रेशियो हमको दिया है। तो हमसे कह रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में उनका रेशियो बताना है। तो बच्चों मान लें अगर कि पहले वाले का एटॉमिक नंबर Z1 है, दूसरे वाले का एटॉमिक नंबर क्या है, Z2, तो एटॉमिक नंबर ही तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसका मतलब अगर हम R1/R2 करें तो अपने को Z1/Z2 की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, के सबके लिए कांस्टेंट, क्योंकि सेम अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, ये चीज़ कांस्टेंट ही होती है 1/4 पे एप्सिलॉन 0। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, तो क्या आएगा, सीधा सीधा ये आएगा Z1/Z2। R1/R2 अपने को दिया है 1/4, तो Z1/Z2 भी कितना हो जाएगा 1/4। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई विल बी 1:4। तो दोनों न्यूक्लियाई का में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उनका रेशियो क्या होगा, 1:4 होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।